नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, यूपी के एक कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने एक प्ली को एक्सेप्ट कर लिया है, यानी अर्जी मान ली है। जो पिटिशनर है उनका ऐसा दावा है कि जो जामा मस्जिद आगरा में मौजूद है उसकी सीढ़ियों में भगवान कृष्ण की प्रतिमाएं दबी हैं। और इसी को कोर्ट ने कहा है कि देखिए, अगर ऐसी बात है तो सामने वाली पार्टी को बुलाते हैं। और पिटिशनर ने कहा है कि हम चाहते हैं अब रिकवर करें जो कृष्ण भगवान की जो प्रतिमाएं मौजूद हैं, और उनको वो वापस रिकवर करेंगे। जाहिर सी बात है, कोर्ट ने सामने वाली पार्टी शाही मस्जिद, यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अन्य स्टेक होल्डर्स को कहा है आपकी क्या राय है बताएं, क्योंकि मई अंत से इस पूरे मुद्दे पर अब सुनवाई शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा, पिटिशनर ने कहा है कि हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो क्या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे कि जो कृष्ण जन्म स्थान वाली जो मंदिर है उस मंदिर की क्या कहानी है। ऐसा कहा जाता है, जो पिटिशनर का कहना है कि औरंगजेब के टाइम उसने वो मंदिर तोड़वाया था और उसके बाद वहीं पर शाही ईदगाह मॉस्क बनवाया जाता है, और साथ ही साथ भगवान की जो प्रतिमाएं मंदिर में मौजूद होती हैं उसको वो ले जाता है मथुरा से आगरा, और आगरा में जो जामा मस्जिद मौजूद होता है उसकी सीढ़ियों में उन्हें चुनवा दिया जाता है। और अब उन्हीं प्रतिमाओं को वापस लेने की मांग उठी है और कोर्ट ने कहा है अब इस पर सुनवाई होगी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये कोर्ट में पहुंचा कैसे, इस पर भी करेंगे। और साथ साथ क्या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, जाहिर सी बात है अब कोर्ट में उन पर आर्ग्यू होने वाला है, पर वो क्या रिकॉर्ड्स हैं हम बात करेंगे। सारी बातें कहूंगी दोस्तों, महमूद गजनी से बात शुरू होगी, लोधी की सिकंदर लोधी की बात होगी, और औरंगजेब तक क्या क्या कहानी हुई है, कब कब मंदिर टूटा है, बना है, ये सारी कहानियां जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में मौजूद हैं उनको तथ्य बनाते हुए आज हम क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ जाहिर सी बात है, ये रिकॉर्ड्स पर अब कोर्ट में भी चर्चा होगी, तो दैट विल बी दी फाइनल। लेकिन अभी जो रिकॉर्ड्स मौजूद है वो मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। इससे पहले आगे बढ़े, आपको बता देता हूं ये न्यूज में है, बट एट द सेम टाइम आप लोगों से रिक्वेस्ट है कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो ये वीडियो कहीं ना कहीं ज्यादा लोग देख नहीं पाएंगे, और जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो बस इस वीडियो तक ही सीमित रह जाएंगे, लोगों तक नहीं पहुंचेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, एक बात है, अग्निपथ बैच आपके लिए हम लेकर के आए हैं। आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया है, आप उसको फिलअप कर सकते हैं। आपको बता देता हूं, कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज, सब कुछ, मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिल रहा है केवल 7,999 रुपए में। यूज कोड KC10। 1 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है अग्निपथ, जो कि बाइलिंगुअल है, यानी जैसा मैं पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश कंटेंट है, हिंदी में पढ़ा रहा हूं, वैसे ही होगा। इसके सिवा एक संपूर्ण हिंदी, पूर्ण रूप से हिंदी है बोध बैच, जो कि 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। सेम कीमत है 7,999 रुपए, जिसमें हम पढ़ाने भी वाले हैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में पूर्ण रूप से आपको व्यापक तरीके से। साथ ही साथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी है, मेंस टेस्ट सीरीज भी है, मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इसी में मौजूद है। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, न्यूज में है आगरा कोर्ट ने मंडे को एक नोटिस इशू किया है यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को और इसके सिवा अन्य स्टेक होल्डर्स को, जिसमें अगर आप देखें तो इंतजामिया कमेटी, शाही मस्जिद आगरा फोर्ट, छोटी मस्जिद दीवाने खास, सेक्रेटरी ऑफ जहान आरा बेगम मस्जिद आगरा फोर्ट, वक्फ बोर्ड चेयरमैन, इन सब को नोटिस इशू किया है। और उन्होंने कहा है कि देखिए, हम एक प्ली एक्सेप्ट कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के द्वारा जो फाइल किया गया है। उनका कहना है कि जो आइडल हमारे, जो कृष्ण भगवान की जो प्रतिमाएं हमारी सीढ़ी में दफन है, उनको हम वापस क्लेम करना चाहते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आपका क्या आर्ग्यूमेंट है, जल्दी से आइए, अब सुनवाई शुरू होगी तो इस पर आपके साथ भी बात होगी, ऐसा कोर्ट का कहना है। दोस्तों, यहां पे आपको बता देता हूं, तो कोर्ट ने कहा है कि एंड ऑफ में आर्ग्यूमेंट शुरू होने वाला है। दोस्तों, ये पूरा इशू शुरू होता है जब श्री देवकी नंदन ठाकुर जी, जो कि एक रिलीजियस प्रीचर हैं, कथावाचक हैं, तो मथुरा में उन्होंने क्लेम किया था कि भगवत कथा आगरा में जब करा रहे थे, कि मथुरा से हैं वैसे, आगरा में जब भगवत कथा करा रहे थे, उन्होंने कहा था कि केशव देव कृष्ण भगवान, उनकी जो प्रतिमाएं हैं वो अब हिंदूज को वापस लेनी होंगी। और वहां से ही मामला पूरा उठता है। पिटिशनर्स फिर कहते हैं कि हमारे पास एम्पल एविडेंस है कि आइडल्स वहां पर मौजूद हैं और उनको हमें अब वापस चाहिए, और इसलिए वो कोर्ट का रास्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको वो कह रहे हैं कि उनका संवैधानिक हक है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट का ये भी कहना है कि देखिए, हमें मालूम है ऑलरेडी वहां मस्जिद मौजूद है और उसकी जो सीढ़ियां हैं उनको हम खुदवाने की बात कर रहे हैं। तो सीढ़ियां खुदवाई जाएंगी और इसमें जो डिस्ट्रक्शन होगा, डिगिंग अप होगा, तोड़फोड़ होगा, उसके लिए हम सारा एक्सपेंस बियर करेंगे और वापस से उसको उसी रूप में जैसा इनिशियल स्टेट था वापस वैसा ही रिस्टोर भी कर देंगे। सारा खर्चा भी ये उठाने के लिए तैयार है। उनका कहना है इससे क्या होगा कि जो सद्भाव है वो बना रहेगा।
तो अब दोस्तों इनका कहना है कि हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, मौजूद हैं। उनका कहना है औरंगजेब ने डिबॉलिश इस मंदिर, यहां पर जो मंदिर था ओरिजिनल, उसे तोड़ा है और उसके बाद आइडल्स को जामा मस्जिद आगरा में जाके चुनवा दिया था। तो अब हिस्टोरियंस का क्या कहना है, क्या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की यहां बात हो रही है, जो पक्ष देने वाला है उसकी बात आइए शुरू करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपको बता देता हूं, ये कोर्ट ऑफ लॉ में अब डिबेट होगा। ये जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं इनमें कितनी सत्यता है ये कोर्ट डिसाइड करेगा, पर अभी जो रिकॉर्ड्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहली बार देखिए टेम्पल कब बना है, कहा कुछ ऐसे फोकलोर है कि ये आप देखें तो 5000 साल पहले बना है, लेकिन थोड़ा फैक्चुअल अगर देखें तो गुप्त काल में लोग कहते हैं बना है ये सबसे पहली बार, मतलब जब रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। उसके बाद से दोस्तों इसको पहली बार तोड़ा गया था महमूद गजनी के द्वारा। 1018 एडी को महमूद गजनी ने अटैक किया था और एक कोलिशन ऑफ रूलर्स जो इस जगह को रूल करते थे उनको हराता है और साथ ही साथ हिंदू किंग चंद्रपाल को भी मार देता है। इसके बाद जो मथुरा शहर होता है इसको रुथलेसली सैक किया जाता है, तोड़ फोड़, डिस्ट्रक्शन, इसको मतलब अगर आप देखें तो रैवेज करके पूर्ण रूप से सैक कर देते हैं, पूरा शहर तोड़ देते हैं। महमूद के ही सेक्रेटरी अल उतबी, उसने अपने वर्क तारीख यामिनी उसमें मेंशन किया है कि महमूद गजनवी ने एक ग्रेट और मैग्निफिसेंट टेंपल, यानी जबरदस्त, बहुत ही मतलब अलग, बहुत ही जबरदस्त सा मंदिर था मथुरा में, उसको उसने तोड़ा है, ऐसा अल उतबी में मेंशन्ड है, अल उतबी ने मेंशन किया है। और वैसे ही एक फिरिश्ता जिसका फुल नेम है मोहम्मद कासिम हिंदू शाह, जो कि पर्शियन हिस्टोरियन है, उसने हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान लिखी है 16 to 17 सेंचुरी के वक्त की। तो उसमें उसने लिखा है कि सिटी ऑफ मथुरा सबसे रिचेस्ट शहर था पूरे भारत का और ये वासुदेव श्री कृष्ण जी को समर्पित था। जब महमूद ऑफ गजनवी इसको अटैक करता है, गजनी इसे अटैक करता है, तो आइडल्स को जो मंदिर में मौजूद थे उनको जला दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है और सारी प्रतिमाएं तोड़ दी जाती हैं। जो सोना था वो सब पिघला दिया जाता है, चांदी भी पिघला दी जाती है और कहा जाता है दोस्तों 20 दिन तक ये पिघलाने का कार्यक्रम चलता रहता है और इसको फिर लूट के वो वापस ले जाता है। दोस्तों इसके बाद कहता है वो, ये मोहम्मद कासिम का ही कहना है कि जो मथुरा का आर्ट था उसके बाद वो डिक्लाइन करने लग गया, जो पीक था, जो जेनिथ था, वो वापस नहीं आया। दोस्तों फिर वक्त बदलता है, वापस से मंदिर रीबिल्ड किया जाता है करीबन 100 साल के बाद। 1018 एडी में जैसा मैंने बताया टेंपल टूटता है और 1150 एडी तक वापस से मंदिर बन जाता है। और इसी में चैतन्य महाप्रभु वो भी इसको विजिट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंपल है, हो जाता है वापस से ये उस वक्त का। पर दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ये मंदिर को वापस डिस्ट्रॉय किया जाता है और इस बार इन्वेडर होता है सिकंदर लोधी। अपना एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑफ अ टूर इन ईस्टर्न राजपुताना, मेजर जनरल एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलेक्जेंडर कनिंघम ने ये लिखा है। करीबन करीब इस पूरे वारदात के कई सालों बाद उसका ये वारदात है, उसका ये इसका कहना है कि सिकंदर लोधी ने मथुरा में कई श्राइन्स को तोड़ा था और साथ ही साथ मथुरा गढ़ था। हेथनिज्म दोस्तों इसका मतलब होता है कि पगान कहना होगा, मतलब दिस इज काइंड ऑफ, मतलब जो कि मूर्ति पूजा करते हैं, तो मूर्ति पूजा का जो गढ़ होता है मथुरा उसको तोड़ दिया जाता है और जो हिंदू प्लेसेस ऑफ प्रिंसिपल वर्शिप होते हैं उनको कारवान सराय में बदल दिया जाता है, यानी मंदिरों को कारवान सराय में बदल दिया जाता है। जो स्टोन इमेजेस होते हैं, अगेन अलेक्जेंडर कनिंघम का वर्जन है, तो वो कहता है कि जो भगवान की मूर्तियां होती हैं उसको आसपास के बुचर्स को दे दिया जाता है कि वो जब मीट तौल रहे हैं तो उसमें भाट की तरह उसका इस्तेमाल करें। अगेन दोस्तों इसमें कितनी सत्यता है ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ये काफी ज्यादा आप देख सकते हैं कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा है काफी प्रोवोकेटिव बातें भी इसने इसमें लिखी है। उसका ये भी कहना था कि यहाँ पे फिर घाट में जो हिंदू होते हैं उनको नहाने नहीं दिया जाता है, साथ ही साथ जो हिंदूज होते हैं वो अपने हेड को, बियर्ड को शेव भी नहीं कर सकते थे। तो ये सारे भी ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो दोस्तों अब ये बात अगेन अलेक्जेंडर कनिंघम की है, कितनी सत्यता है ये कोर्ट डिसाइड करेगी। फिर दोस्तों वापस से मंदिर बन जाता है, जैसा होता रहा है, मंदिर टूटा फिर वापस से बना और इस बार बीर सिंह देव बुंदेला ये टेंपल बनवाते हैं मथुरा में और 33 लाख रुपए उस वक्त में खर्च किया जाता है और कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट टेंपल वापस से वहां बिल्ड हो जाता है। अब दोस्तों ऐसा एनेक्डोट्स है औरंगजेब का मासिर आलमगिरी में,
जो केशव राय टेम्पल होता है, जो टेम्पल यहाँ मौजूद होता है, केशव श्री कृष्ण को ही कहते हैं, केशव राय टेम्पल को वापस से आप देखें तो 13 जनवरी से 11 फरवरी 1670 के बीच में डिस्ट्रॉय किया जाता है। करीबन करीब 1 महीना का वक्त लगता है और इस मैग्निफिसेंट टेम्पल को औरंगजेब के ऑर्डर में तोड़ दिया जाता है। औरंगजेब ऑर्डर करता है कि केशव राय मंदिर को तोड़े और उसी जगह पे ईदगाह मस्जिद बनाए, सेम स्पॉट पे। और इसीलिए आप देख सकते हैं आज भी आप यहाँ पे आधे पार्ट में मंदिर है और आधे पार्ट में वहीं पर आपको ईदगाह मस्जिद भी दिखता है। इसके सिवा वो और एक ऑर्डर करता है, वो ऑर्डर करता है इसके अनुसार हिस्टोरिकल एसेज बाय जादूनाथ सरकार। जादूनाथ सरकार जी बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है, अपने किताब में लिखा है कि जो मंदिर में भगवान की प्रतिमाएं मौजूद थी उसको औरंगजेब ऑर्डर करता है कि इसको आगरा ले जाओ और वहां पे जो ऑलरेडी नवाब बेगम साहिब का जो मॉस्क है, जहां नाराज मॉस्क जिसको कहते हैं आज के टाइम में, जिसको आप देखें तो जामा मस्जिद आगरा का कहते हैं, वहां पर ले जाओ और उसकी सीढ़ियों में इसे चुनवा दो, ऐसा ऑर्डर औरंगजेब देता है। ये जादूनाथ सरकार जी ने कहा है। तो इसमें दोस्तों इसके सिवा मथुरा का नाम बदल के इस्लामाबाद कर दिया जाता है और वहां से आप देखें तो जो फाउंडेशन पर्पस होता है कि वापस से मथुरा गढ़ हो जाता है कहीं ना कहीं आइडल वर्शिप का, मूर्ति पूजा जिसको कहते हैं। तो वो डीटी वर्शिप को खत्म करने के लिए जगह का नाम बदल के, मंदिर तोड़ के उसको इस्लामाबाद औरंगजेब बदलवा देता है। तो ये सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, जाहिर सी बात है इन पर अब कोर्ट में चर्चा होनी है। कितनी सत्यता है ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी, पर फिलहाल जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं विद सोर्सेज मैंने आपको बता दिए। एंड आज का सवाल है आपसे, एम्परर अकबर उन्होंने कौन से डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स को एबॉलिश किया था, किसको इनमें से समाप्त किया था? एक डिस्क्रिमिनेटरी कर था, खराज, ज़कात, जिजिया या नन ऑफ द अबव? आप मुझे आंसर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों पाथफाइंडर अग्निपथ बैच है जिसमें आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के मिलते हैं। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, 40 टेस्ट प्रीलिम्स है, 10 टेस्ट मेंस है, मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। इसके सिवा दोस्तों आपको सब कुछ यानी जो एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए वो मिल रहा है केवल 7,999 रुपए में। इसके सिवा आपको और कुछ नहीं चाहिए। 1 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको हिंदी माध्यम में पढ़ना है तो ये बैच 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। सेम कीमत है, सेम आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, सेम 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का कंप्लीट कवरेज है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज आपको हम दे रहे हैं, अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी आपको हम दे रहे हैं। अगर आप पूरा बैच नहीं लेना चाहते तो आप अकेले टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। वैसे आपको बता देता हूं, जब भी लें यूज द कोड KC10 तो ही डिस्काउंट आपको इतना ज्यादा मिलेगा। तो अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है दोस्तों, 30 GS प्लस 10 CSAT टेस्ट है 2,999 रुपए में। अग्निपथ मेंस टेस्ट सीरीज है केवल 2,499 रुपए में। तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पूरा लेंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा, अलग से लेना है तो अलग से ले सकते हैं। बहुत ही हमारी टीम है जो कि वेल क्वालिफाइड है, जो आपको पढ़ाने वाली है। पर्सपेक्टिव सीरीज भी देखें और हमें सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कुछ भी सवाल है तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। PDF भी आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा।